Assalamu alaikum students. How are you all? Class 4. Hopefully all of you are doing well. Today we are going to start our lecture number 2 from the unit number 5. As we have already discussed the question answer section, now we are going to start the objective portion. So here we have the multiple choice questions. We have different statements with different options and we have to choose the best one. नंबर 1 इज डाइवर्सिटी मीन्स डैश। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? ए सिमिलैरिटी, बी डिफरेंसेस एंड सी हैबिटेट। डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, यानी कि डिफरेंट थिंग्स को। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डिफरेंसेस। नंबर 2 इज प्लांट्स आर ग्रोन यूजिंग डैश। प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से उनकी ग्रोथ होती है? बाय यूजिंग वाटर एंड मिनरल्स और बोथ ए एंड बी। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए वाटर भी चाहिए होता है, मिनरल्स भी। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। नंबर 3 इज विच नेचुरल रिसोर्स इज यूज टू मेक क्लॉथ्स। इनमें से कौन सा रिसोर्स है जो कि यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ? ए है ट्रीज एंड प्लांट्स, बी वाटर, सी मिनरल्स। तो जो क्लॉथ है बेसिकली वो कॉटन से बनता है, कॉटन प्लांट होता है। सो करेक्ट आंसर इज ट्रीज एंड प्लांट्स। विच वन इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है? ए गोल्ड, गोल्ड इज अ नेचुरल थिंग। कोल इज ऑल्सो नेचुरल थिंग। पेंसिल इज मेड बाय मैन, human being, so it's not a natural resource, so this one is the correct answer. Number 5 is which one is non renewable resource। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? ए है ऑयल, बी है क्लॉथ्स एंड सी पेपर। इनमें से आपने वो रिसोर्स बताना है जो कि नॉन रिन्यूएबल यानी कि दोबारा से नहीं बन सकता। ऑयल जब भी एक बार बर्न कर दे तो वो दोबारा से नहीं बन सकता। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑयल। क्लॉथ्स भी रिपेयर हो इसकी दोबारा से जब उसकी प्रोडक्शन होती है तो इसको रीमेक किया जाता है। पेपर भी रिसाइकल हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। here we have the word bank and we have to use these words to fill the blanks. Number 1 is humans use rivers, streams and oceans to find dash। ह्यूमंस को रिवर, स्ट्रीम्स एंड ओशंस में क्या मिलता है? फिशेज आर अवेलेबल इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। नंबर 2 इज द वर्ड रिसोर्स मीन्स समथिंग दैट कैन बी डैश टू अवर नीड। रिसोर्स का क्या मतलब है? रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड, सो हियर वी हैव यूज्ड वर्ड। नंबर 3 इज ह्यूमंस यूज डैश फॉर वॉशिंग। ह्यूमंस जो हैं वो फॉर वॉशिंग क्या यूज़ करते हैं? वाटर इज़ यूज फॉर द वॉशिंग पर्पज़। डैश इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। इनमें से आपने बताना है कि नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? फूड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। फूड में बेसिकली हमारे पास वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट वगैरह होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 5 इज़ द वर्ड डैश मीन्स टू मेक न्यू अगेन। किसी भी चीज़ को दोबारा से बनाना इज़ कॉल्ड रीन्यू। किसी भी चीज़ को अगर हम रीन्यू करते हैं तो उसका मतलब होता है दोबारा से बना रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द ट्रू फॉल्स। नंबर 1 इज़ नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं। येस, दिस वन इज़ द ट्रू। एक होता है रीन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज़ द नॉन रीन्यूएबल। नंबर 2 इज़ क्लॉथ्स आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लॉथ्स जो हैं वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। सो इट्स द ट्रू वन। ह्यूमंस यूज ट्रीज फॉर फूड। ह्यूमंस को फूड के लिए ट्रीज रिक्वायर्ड होते हैं। येस, दिस वन इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। वाटर जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। येस इट इज़। सो दिस वन इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। एनिमल्स रिमेन विद इन देयर ओन हैबिटेट। एनिमल्स जो हैं वो अपने ही हैबिटेट के अंदर रहते हैं। नो, दे कैन मूव फ्रॉम वन हैबिटेट टू द अदर। This one is the false statement. Next we have the word search and here we have different words at the bottom like wind energy, renewable, diversity, habitat and नेचुरल। सो सबसे पहले ये हमारे पास वर्ड है डाइवर्सिटी, देन हमारे पास है रीन्यूएबल एंड देन नेचुरल, विंड एनर्जी एंड
So this one is the habitat. So students, you have to choose the different colors for different words, so you can identify the different words. नेक्स्ट वी हैव द सर्कल द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। आपने इनमें से बताने हैं कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं। जो नॉन रीन्यूएबल हैं उनको आपने सर्कल करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है ट्री। ट्री इज़ अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। एक बार अगर उसे कट कर दिया जाए तो वो दोबारा से नहीं, वो ट्री दोबारा से बन सकता। उसके लिए आपको अगेन एक न्यू सीड लेना पड़ेगा, देन उसको सो करना पड़ेगा, एंड इट टेक्स ईयर्स टू be grown into a tree. So it's a non-renewable resource. Next one is a computer, and then laptop. ये रिपेयर हो जाते हैं, so these are renewable. Next one is a water source. So water source is also a non-renewable resource. Here we have a car, trolley, दोनों ही renewable resources हैं. Next one is coal and oil. These are non-renewable resources. So circle them, and here is the key. Key can be made again and again, and football is also a renewable resource. Here we have match the column and find which thing is used to make other one. आपके पास ये एक column 1 है और second one is column 2, and you have to match the column which one is used to make the other thing. Gold is used to make the jewelry of women, so you have to match this gold with the girl. Next one is fish. Fish is a food, and it is used for food, and we are used to put it in our plate. Next one is coal. Coal is a burning नेचुरल रिसोर्स, तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल बर्निंग के लिए कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट वन इज़ अ ट्री. ट्री की जो वुड है दैट इज़ यूज्ड टू मेक हट. जो हट है वो लकड़ी से बनता है, सो ट्री इज़ यूज्ड टू मेक दिस हट. And then this one is the oil. Oil is like petrol is used to run a car, so you have to match it with car. So students, this one is your today's lecture, and you have to learn it and write it in your worksheet. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.